today we have our guest Shivam Verma. So he was my batchmate from Vidyagyan School. So he is a very good and very talented student from class 6 onwards since I know him. तो मतलब करंट में ये एम्स दिल्ली में है एंड ही स्कोर्ड 57 रैंक ऑल इंडिया रैंक 57 इन नीट एग्जाम. So currently he got in AIMS Delhi. So Shivam, you can introduce yourself from your side. Yeah. Okay, thank you for the introduction. So my name is Shivam Verma and I'm currently in AIMS में हूँ प्रशांत गाई. तो मैंने जो इनिशियली पढ़ाई करी है वो विद्या ज्ञान से करी है एंड उसके बाद मैंने नीट एग्जाम पास करके अभी मैं एम्स में हूँ. ओके. हम्म. तो वन मोर थिंग आई फॉरगॉट टू टेल कि मतलब शिवम का बोर्ड एग्जाम में भी काफी अच्छे स्कोर्स आए थे. सो ही स्कोर 97% इन हिज क्लास 12th एग्जाम ऑल्सो. सो चलो थोड़ा नीट की मतलब इन्होंने प्रिपरेशन किया. सो आई एम गोइंग टू आस्क रिलेटेड टू नीट फॉर द स्टूडेंट्स हु वांट टू परस्यू नीट और दे आर ड्रीमिंग फॉर एम्स एंड ऑल. So Shivam, since you have already cleared, NEET exam with so high rank, so could you please, tell what is the ideal time basically to start for this NEET exam preparation for the students? आई थिंक जो आइडियल टाइम होता है वो तो 11th क्लास से ही होता है. आई मीन तो बहुत सारी कोचिंग्स मिलेंगी जो तुमको 8th क्लास से हम्म. तैयारी कराना स्टार्ट कर देंगे नीट के लिए फाउंडेशन कोर्सेज वगैरह वगैरह. बट हम्म. आई थिंक वो सारा अननेसेसरी है. जो आइडियल टाइम प्रिपरेशन के लिए है वो 11th क्लास है एंड अगर तुम 2 साल अच्छे से मेहनत कर रहे हो हम्म. तो तुम आराम से अच्छे से क्रॉस कर सकते हो क्योंकि दोनों सेम सेम ही सिलेबस होते हैं दोनों के. हम्म. एंड ऑल्सो वो तुम्हारा एक तरह से सिनर्जिस्टिक इफेक्ट होता है बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी और नीट के लिए भी. तो या दैट इज द आइडियल टाइम प्रिपेयर Okay. करने के लिए. Right, right. So it means that you started from your class 11th, and from class 11th onwards, you were focused towards, this NEET and all. So आई any. मीन दैट इज अ वेरी डिफरेंट सब्जेक्ट क्योंकि 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 तुम्हें उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता ना जब तुम 11th क्लास में होते हो तो तुम हम्म. उतना उतना सीरियसली प्रिपेयर नहीं करते हो. तो आई थिंक मैंने जो प्रिपेयर किया है असली में वो मेरा 12th के एग्जाम के बाद में जब मैंने ड्रॉप लिया Right, right. तभी मैंने सीरियसली प्रिपरेशन स्टार्ट करी है. Okay. So basically, मतलब what was your motivation to become a doctor to pursue this field? जैसे मैं था, मुझे तो थोड़ा आइडिया नहीं था, मतलब क्लास 11 तो इतना क्लैरिटी नहीं थी. बट what was your motivation, the idea like from gone through that? ओके ओके. आई डोंट थिंक कि आई कैन गिव यू अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन कि मेरे को डॉक्टर क्यों बनना था. ठीक हम्म. है. आई थिंक घर वाले चाहते थे तो ले लो करना स्टार्ट कर दिया. और ये भी है कि मुझे मैथ्स बहुत खराब लगती थी. ठीक है. एंड हम्म. 10th के बोर्ड एग्जाम में मेरे 99 मार्क्स थे. वो. ठीक है. तो बट मेरे को मैथ्स बहुत खराब लगती थी तो भी मैंने रट रट के नंबर ला लिए. वो अलग चीज है. राइट, राइट. एंड ऑल्सो हिस्ट्री वॉज नॉट फॉर मी क्योंकि हिस्ट्री में कभी मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए ना ही मेरे को पसंद आई हिस्ट्री वगैरह. तो दैट वाज आउट ऑफ द मुझे क्वेश्चन. वही लगता एंड था. कॉमर्स में इफ यू हैव टू टेक कॉमर्स देन यू हैव टू टेक मैथ्स. ठीक राइट. है. Yeah, so I think that only leaves out बायोलॉजी. तो बायोलॉजी ले ली एंड हाँ एक्चुअली वो मेरे को पसंद भी थी. आई लाइक रीडिंग बायोलॉजी बट ऐसे डॉक्टर बनना है वो वो आई मीन कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में होता है कि अगर बायोलॉजी हाँ, लिया है तो डॉक्टर ही हाँ, बनना है. हाँ. काफी स्टीरियोटिपिकल है बट या वो बैक ऑफ माइंड में था एंड बायोलॉजी अच्छी. चलो ग्रेट यार, यू सक्सीड इन दैट फील्ड, दैट्स द अमेजिंग थिंग. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. तो हाउ शुड स्टूडेंट्स बैलेंस देयर बोर्ड एग्जाम्स विद दिस नीट प्रिपरेशन थिंग, लाइक यू आल्सो मैं ऑलरेडी मेंशन कि थोड़ा सिमिलर कोर्स होते हैं तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता है. बट स्टिल अगर नीट के लिए थोड़ा बच्चे अगर अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, अच्छी रैंक लाना चाहते हैं, तो क्या थोड़ा अलग हटके करना पड़ता है, समथिंग डिफरेंट? तो यू कैन सजेस्ट समथिंग. आई थिंक नीट की प्रिपरेशन और बोर्ड की प्रिपरेशन वो डिपेंड करता है कि तुम कहाँ पे सिचुएशन में. जैसे अपन लोग यहाँ पे विद्या ज्ञान में थे तो हम्म. तो इट इज वेरी बोर्ड फोकस्ड. आई मीन इट इज नॉट फोकस्ड ऑन राइट. नीट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वगैरह. हम्म. एंड आई थिंक अगर अच्छे से प्रिपरेशन करी जाए तो दोनों दोनों का लाइक साथ साथ में ही प्रिपरेशन होती है. एंड स्टार्टिंग हम्म. में यू हैव टू काइंड ऑफ फोकस ऑन नीट ओनली. आई मीन हम्म. नीट का थोड़ा सा ज्यादा नुआंस्ड प्रिपरेशन होता है एज कम्पेयर टू बोर्ड एग्जाम्स.
क्योंकि मैं बहुत लोगों से मिला हूँ, तो 1 महीने पहले बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट करना, एंड दे स्कोर रियली गुड मार्क्स। हाँ। ठीक है, तो हाँ, बेसिक प्रिपरेशन होती है वो साथ साथ ही चलती है, क्योंकि देयर इज हम्म। नथिंग डिफरेंट। ओके ओके। एंड हाँ, बट इट शुड बी फोकस्ड ऑन नीट ओनली, हम्म। क्योंकि वो बहुत हाईली कॉम्पिटिटिव है, बोर्ड इज राइट नॉट कॉम्पिटिटिव। राइट, लाइक यू बोर्ड हैव टू इज, प्रिपेयर इन डेप्थ फॉर द नीट कंपेयर टू बोर्ड हाँ, एग्जाम्स। हाँ। इन डेप्थ प्रिपरेशन करना पड़ता है, एंड यू आर competing with people, you are राइट competing राइट। with to prepare very systematically for NEET exam. बिल्कुल बिल्कुल। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि like the role of self study or how the coaching institutes and these all are playing in this NEET preparation or to crack the NEET exams। तो मतलब मेन रोल किसका होता है कि स्टूडेंट्स का सेल्फ स्टडी, इफ ही इज डूइंग गुड सेल्फ स्टडी, यू नो, मींस वर्किंग वेरी हार्ड फॉर means 8 to 10 hours a day, during board exam, class 11, 12, or really he need to join the, any renowned institute to get into that। तो किसका रोल ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्या रियली में मतलब ज्वाइन करना ही चाहिए तभी होता है? यार आई मीन, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का ना काफी बड़ा रोल होता है, मैं ये नहीं कहूंगा कि लाइक जरूरी नहीं होता है कुछ करना, ठीक है। हम्म। आई मीन देयर आर एग्जांपल्स, देयर आर वेरी गुड नंबर ऑफ एग्जांपल्स कि लोग बिना किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं, या फिर ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन किए बिना भी कर रहे हैं, बट इनका बहुत ह्यूज रोल होता है। एंड इनका सेंस, इनका रोल इसलिए भी ज्यादा होता है क्योंकि वो तुमको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। हम्म। अगर तुम ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहे हो, तुम काफी आइसोलेटेड होते हो, ठीक है, हम्म। तुम लोगों से बातचीत नहीं कर रहे होते हो, बिल्कुल। ठीक है। हम्म। And क्योंकि हम सोशल सोशल बीइंग्स है ना, तो हमें चाहिए होता है ना, वो कंपटीशन चाहिए राइट। होता है वो। आ, हाँ, तो तभी हम अपनी फुल पोटेंशियल पे जा सकते हैं। क्योंकि देखो, लाइक जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, लेकिन मैं दक्षिणा का रिजल्ट नहीं आया था, ठीक है। मैंने हम्म। जस्ट नीट एग्जाम दिया था, ठीक है। हम्म। नीट एग्जाम दे के आया ही था उसी दिन, उसी दिन मेरा आया था कि ओके, तो मैं दक्षिणा के लिए सिलेक्ट हो गया हूँ। ओके तो ग्रेट। हाँ, तो उससे पहले ही मैंने फिजिक्स वाला का सब्सक्रिप्शन वगैरह ले रखा था, ठीक है, मैंने बुक्स वगैरह ही मंगा ली थी, हाँ। यू नो, कि हाँ ठीक है, मेरे को ऑनलाइन करना है, ठीक हम्म। है। आई मीन काफी सारी सिचुएशन होती है, फाइनेंशियली भी वगैरह वगैरह, जो भी स्ट्रेन होते हैं तुम्हारे। बट जो मैंने पहले अभी तक जो किया था, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के बाद और नीट एग्जाम में लाइक देयर वाज अ गैप, 3-4 मंथ्स का गैप था, ठीक है। ओके। तो जिस हिसाब से मैंने प्रिपरेशन करी थी ऑनलाइन घर बैठ के, मुझे पता था कि अगर मैंने 1 साल और कर लिया ऐसे प्रिपरेशन, तो सिलेक्शन तो नहीं होने वाला, ठीक है। अच्छा। तो आई मीन देर आर पीपल जो जो कर लेते हैं, आई मीन बहुत बहुत डेडिकेटेड पीपल होते हैं, बट आई एम श्योर इट इज नॉट फॉर एवरीवन, हम्म। इट इज एक्चुअली नॉट फॉर एवरीवन। Chalo, since you mentioned no, you went to Dakshina. So, if someone wants to go to Dakshina, so what is the procedure, to crack the exam of Dakshina? Like they conduct exam their own, and how is the schedule in the Dakshina? That is also very important. Students, want to know about the schedule, daily routine. कि वहाँ पे मतलब हमें क्या पढ़ना ही पड़ता है पूरा पूरा दिन, या मतलब फन एक्टिविटीज भी होती हैं। तो if you can mention the schedule, and if someone wants to go to Dakshina, तो उसका प्रोसीजर क्या है? लेट्स गो वन बाय वन, ठीक है। पहले राइट श्योर। पहले तो कैसे सिलेक्ट हो सकते हैं दक्षिणा हम्म। में। तो हम्म। जिन लोगों को नहीं पता है, दक्षिणा एफिलिएटेड है, जेएनवी से एफिलिएटेड है, तो जेएनवी के स्टूडेंट्स डायरेक्टली 11th क्लास से दक्षिणा में एंटर कर सकते हैं। 11th 12th प्रिपरेशन दक्षिणा कराती है जेएनवी के साथ में पार्टनरशिप करके। फॉर पीपल हु आर आउटसाइड जेएनवी, जेएनवी में नहीं है, जैसे कि हम लोग हैं, तो उनके लिए जेडीएसटी एग्जाम कंडक्ट होता है, हर साल कंडक्ट होता है, ठीक है। ओके। एंड दोनों ब्रांच, दोनों दोनों मेजर फील्ड्स के लिए होता है। इंजीनियरिंग में आईआईटी के लिए हम्म। अलग एग्जाम होता है, एंड फिर नीट के लिए जेडीएसटी अलग होता है। हम्म। तो मैं उसमें फॉर्म अपना फिलअप करना होता है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, एंड देन फिर तुम्हें एग्जाम देना होता है दक्षिणा का, एंड फिर उसके बाद में रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। ओके। मेरे टाइम पे 2 एग्जाम हुए थे, एक ऑनलाइन ऐप पे एग्जाम हुआ था, एंड एक हम्म। हमारा ऑफलाइन एग्जाम हुआ था। ऑफलाइन हमारा सेंटर्स, तुम्हारा जो नियरेस्ट जेएनयू होगा वो तुम्हारा सेंटर पड़ जाएगा, इट इज वेरी इजी टू गिव ओके। एग्जाम, ठीक है। हाँ, बट हाँ, तुमको सॉलिड प्रिपरेशन रखनी है थोड़ी सी, ओके, राइट राइट ऑफ क्योंकि कोर्स। क्योंकि थोड़ा सा हार्ड एग्जाम होता है जेडीएसटी हम्म। का, ठीक हम्म। है। तो यू हैव टू प्रिपेयर वेरी वेल। तो वहाँ ओके, पे डेली मतलब डेली शेड्यूल। शेड्यूल क्या होता है, सुबह उठना होता होगा या वैसा कुछ? हम्म,
ओके, इट वाज सो लॉन्ग अगो, मतलब 2 साल हो गए। दो साल, हम्म। 2 साल क्या, जब मैं गया था तो आई थिंक 3 साल हो गए अभी 3 साल हो गए, हाँ। तो हाँ, तो जहाँ तक मेरे को याद है, 6 6 बजे या 5:30 बजे, इस हम्म। टाइम पे उठना होता है। ठीक हम्म। है। एंड उसके बाद में योगा होता है। ओके। योगा के बाद में आके तुमको नहाना वाना होता है। एंड फिर ब्रेकफास्ट होता है 7 बजे। ओके। हम्म। एंड उसके बाद में असेंबली होती है। लिटरली असेंबली होती है। एंड स्कूल फिर लाइफ। स्कूल लाइफ हाँ। काफी 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 एटिपिकल। हम्म। एंड 8 से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। एंड देन 8 to 12 क्लास होती है। ओके, 12 to 1 लंच होता है। एंड हम्म। 1 to 5 क्लास होती है। ओ। सो टोटल 8 आवर्स ऑफ क्लास होती हम्म। है। एंड उसके बाद में 5 o'clock के बाद में फिर स्नैक्स वगैरह होता है। 5 5 पे ही, तुरंत क्लास के बाद में। एंड हम्म। शाम में फिर अराउंड 8 के पास में डिनर वगैरह होता है। शेड्यूल लगभग मतलब स्कूल जैसा ही होता था कि एग्जाम टाइम में थोड़ा हेक्टिक सा हो जाता है, तो थोड़ा वैसा था। तो फन एक्टिविटीज वगैरह भी होती थी, स्टूडेंट्स क्या गेम्स वगैरह भी, स्पोर्ट्स वगैरह भी खेलते थे दक्षिण में, ऐसा भी होगा कुछ फैसिलिटीज, आई थिंक। हाँ हाँ, यस। हम्म। ओके। हाँ, एक तो संडे संडे छुट्टी होती है, ओके। क्योंकि आई मीन संडे छुट्टी होनी चाहिए। हाँ 6 दिन तुम बिल्कुल। पढ़ रहे हो, 8 8 घंटे तुम क्लास में पढ़ाया जा रहा है, तो हम्म। संडे यहाँ खाली होता था। एंड संडे के टाइम पे क्रिकेट, वॉलीबॉल, हम्म। फुटबॉल एंड बैडमिंटन वगैरह ये सारी एक्टिविटी होती थी। एंड बिल्कुल। वो हाँ, सबसे अच्छी चीज थी कि यहाँ जो दक्षिणा दक्षिणा वैली है, लोकेटेड है पुणे में। And पुणे में लाइक काफी रूरल टाइप एरिया में लोकेटेड है, बट इट इज वेरी ब्यूटीफुली मेड। ओ। जो हमारे हॉस्टल्स होते हैं, हम्म। हॉस्टल्स आर वेरी नाइस, जैसे ये रूम दिख रहा है वैसे ही हॉस्टल्स हाँ। होते हैं। ओ, ओके दैट्स तो नाइस, रियली नाइस। हाँ, इट इट इज वेरी नाइस, इट इज वेरी नाइस रहने की जगह। एंड और इन्वायरमेंट भी बहुत पीसफुल है। हमारे जो हॉस्टल था उसके जस्ट सामने पहले तो बालकनी थी, और उसके जस्ट बाहर एक हम्म। लेक है। ओके, ओ, देयर इज अ लेक। सो इट इज वेरी ब्यूटीफुल। अमेजिंग। और संडे, हाँ, एंड चारों तरफ पहाड़ है। ओके, तो हम्म। संडे के दिन हम ट्रैकिंग पे जाते थे, पहाड़ पे चढ़ के, ओके ओके। क्योंकि दक्षिण में फोन वगैरह अलाउड नहीं होता है, तो या हाँ, तो लेट्स टॉक अबाउट सम बुक्स, स्टडी टेक्निक्स एंड व्हाट काइंड ऑफ रिसोर्सेज आर यूजफुल फॉर नीट एग्जाम। तो क्या केवल एनसीईआरटी इनफ होती है, और कि मतलब कोई एडवांस बुक, पार्टिकुलर बुक इफ यू कैन रिकमेंड कि हाँ मैंने इससे प्रिपरेशन करी थी, थोड़ा मतलब मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स प्रीफर करते हैं उस सोर्स को पढ़ने, ऐसा कुछ अगर रिकमेंड करना चाहो। एंड मतलब सोर्स तो बहुत होता है, तो हाउ मच इज इनफ, कि बोलते हैं ना कि हाउ मच इनफ इज इनफ समथिंग। तो कितना पढ़ना चाहिए, कौन सी बुक फॉलो करना चाहिए, ठीक है, तो कि हम मतलब इजिली कर पाए चीज़ों को भी, और वो हमें सक्सेस भी दिला पाए, मतलब प्रोबेबिलिटी, विद हाई प्रोबेबिलिटी। तो ओके। हाँ तो या तुम्हारी जो मेन कोर बुक्स हैं वो तो एनसीईआरटी की है। ठीक है। हम्म। बट सारी एनसीईआरटी जरूरी नहीं है, क्योंकि जो फिजिक्स की एनसीईआरटी है दैट इज नीट प्रिपरेशन के लिए कम्प्लीटली यूजलेस है। एंड बहुत कॉम्प्लेक्स भी है। हम्म। हालांकि हालांकि हमें ये देखने को मिला है कि कुछ कुछ क्वेश्चन हैं वो डायरेक्टली एनसीईआरटी से आ जाते हैं, एनसीईआरटी फिजिक्स से भी आते हैं। अच्छा अच्छा। तो अगर तुम पढ़ सकते हो, ठीक है, हम्म। पढ़ सकते हो तो ठीक है, बट इट इज नॉट नेसेसरी। हम्म। बाकी जो तुम्हारा बायोलॉजी के लिए जो एनसीईआरटी है, वो आई मीन दैट इज योर लाइक भागवत गीता। ओके, यू हैव टू कंप्लीटली बाय हार्ट इट। ठीक हम्म। है। एंड same is the case for all the books of chemistry. I mean ओके। physical chemistry and then there is organic chemistry. हम्म। तो दोनों के लिए तुम्हें बुक करनी पड़ेगी अच्छे से। ठीक है। हम्म। एंड या आई मीन इट इज इन अ वे इट इज सफिशिएंट आल्सो एंड इट इज नॉट सफिशिएंट आल्सो, क्योंकि तुमको प्रैक्टिस बहुत करनी होती है। बिल्कुल। एंड प्रैक्टिस तुम लाइक बुक से तो नहीं कर सकते। तो हम्म। यू हैव टू प्रॉपरली गिव एग्जाम्स। हम्म। हमारे यहाँ पे सेशनल, एक तो वीकली एग्जाम्स होते हैं। ठीक है। हम्म। इससे स्टार्टिंग में तो 2 वीक पे एग्जाम होता था। ओके। ओके, उसके बाद में लाइक थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई थी। एंड जो हम्म। फाइनली हमारा जो टाइम आया था, फाइनल एग्जाम के 1 महीने पहले हम्म। डेली एग्जाम्स होते थे। ओके। 30 डेज, 30 डेज 30 एग्जाम्स, 3 आवर एग्जाम। ठीक है। डेली। तो तो यू हैव टू सप्लीमेंट योर बुक्स विद एमसीक्यूज एंड विद हम्म। क्वेश्चन पेपर्स। ओके। तो जितना सिलेबस तुम करते जा रहे हो, उस हिसाब से तुम टेस्ट भी देते जाओ। हम्म। देयर इज अ वेरी नाइस कोट, एक बहुत अच्छा कोट है।
you do not rise to the level of your expectation, you fall to the level of your training, है ना? या ओके, यही। तो हम जो सोचते हैं वो नहीं होता, लेकिन हम्म, हमने जिसके लिए तैयारी करी होती है वो होता है। चलो अब आते हैं थोड़ा मतलब एम्स में कि स्टूडेंट्स का ड्रीम होता है अच्छी रैंक लाना, ठीक है, मेन एम्स के कैंपस पाना, है ना? तो मतलब एम से ही मतलब इसको मतलब फोकस होना चाहिए या कोई अदर इंस्टीट्यूट वगैरह भी होते हैं एज अ बैकअप स्टूडेंट्स को रखना चाहिए, क्योंकि समटाइम्स वी डोंट गेट दैट गुड रैंक इन नीट एंड ऑल एंड वी कांट गेट द गुड एम्स। तो उस केस में कैसे क्या मतलब करना चाहिए ऐसा कुछ? और मतलब एम से ही कॉलेज डॉक्टर बनने के लिए अच्छे होते हैं या एनी अदर गुड इंस्टीट्यूट आर आल्सो देयर, कि वहां से भी दे आर गुड नंबर ऑफ डॉक्टर्स, दे आर कमिंग आउट। तो आई बेस्ट मीन, या हम्म। तो एम्स एम्स तो लाइक काफी बाद में स्टेब्लिश हुआ है, ठीक है, उससे पहले इतने सारे मेडिकल कॉलेजेस थे, ठीक है। हम्म। इवन अभी अभी एम्स इंडिया का टॉप इंस्टीट्यूट है। हम्म। बट कुछ कुछ लोग होते हैं जो लाइक सिर्फ एम्स को ही माइंड में रख के प्रिपरेशन हाँ करते मतलब हैं। एम्स मैं का ही सोच, क्रेज क्यों है इतना, मतलब वही, ठीक है बेसिकली। हाँ, एम्स का क्रेज, आई मीन इट इज टॉप इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड दैट इज व्हाई देयर इज क्रेज, ओके। बट बट सही बताऊं तो मैं, मेरा ऐसे कुछ वो नहीं था कि मेरा एम्स में होगा वगैरह वगैरह, ठीक है। मैं लाइक प्रिपरेशन कर रहा था एंड मेरा मेरा जो गोल था कि केजीएमयू वगैरह मेरे को चाहिए, ठीक है। ओके। केजीएमयू यूपी का टॉप कॉलेज है, ठीक है। हाँ। तो मैं उस हिसाब से, हाँ, लाइक नॉट नॉट लाइक प्रिपरेशन कर रहा था उसके अकॉर्डिंग, बट बस कि हाँ मुझे ये चाहिए, ये कॉलेज चाहिए। हम्म। एंड मैं अच्छा स्कोर भी कर रहा था, ठीक है, नीट हम्म। जो हमारे टेस्ट वगैरह होते थे। बट हाँ, ये मैंने सोचा नहीं था कि लाइक एम्स वगैरह में जाऊंगा। तो वही है मतलब एम्स का क्रेज ही इतना होता है ना? क्योंकि चीप होता है अदर मेडिकल कॉलेज, अगर प्राइवेट में कोई जाता है मतलब बहुत पैसा, कहते हैं सबसे ज्यादा पैसा तो मेडिकल की कोई भी मतलब कोर्स करने में लग जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ कि मतलब एम्स का शेड्यूल कैसा है? मतलब अभी तक तो चलो कॉलेज लाइफ मतलब स्कूल लाइफ थी, स्कूल के बाद फिर मतलब कोचिंग सेंटर की इंस्टीट्यूट लाइफ, वो भी स्कूल जैसा ही था, है ना? तो व्हाट अबाउट एम्स, मतलब कितना मतलब हम लोग जब इंटर करते हैं किसी न्यू यूनिवर्सिटी में तो थिंकिंग थोड़ा डिफरेंट होती है ना? तो एग्जैक्टली वहाँ इंटर करने के बाद रियलिटी थोड़ा पता चलती है ना, तो बहुत सारी चीजें चेंजेस आते हैं। तो मतलब एम्स का डेली शेड्यूल वगैरह कैसा है, ठीक है, व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग और मतलब थिंकिंग अबाउट दैट कॉलेज, सो वैसा ही सिमिलर वे में यू फाउंड दैट और इट वाज अ बिट डिफरेंट? तो ओके, ठीक है, पता नहीं कितने लोगों का ऐसा एक्सपेक्टेशन होता है, लेकिन मेरा तो ऐसा था, ठीक है। क्योंकि हम्म। मैं, यार, 6 से 12 तक मैंने पूरा मेहनत से पढ़ाई करी है, फिर मैंने 1 साल हम्म। कोचिंग में बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है। फिर लगता है कि ओके, ये कॉलेज है टाइम चिल करने का, ठीक है। तो वो काफी काफी डैमेजिंग हो जाता है, ठीक है। तो आई मीन एकदम से पूरा ओरिएंटेशन ही खराब हो जाता है कि तुम लाइक कॉलेज में आके, मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाई नहीं करी थी, ठीक है। हम्म। तो तो पूरा लाइक ओरिएंटेशन खराब होता है। तो सो विद टाइम यू रियलाइज कि हाँ, यहाँ पे चीजें शुरू हो रही हैं, लाइक आई मीन दिस इज इवन मोर इम्पोर्टेंट देन जो राइट। तुमने कोचिंग में पढ़ाई करी है या फिर जो हम्म। तुमने स्कूल में करी है, क्योंकि यहाँ पे somebody's लिटरली somebody's लाइफ इज डिपेंडेंट ऑन यू, ठीक राइट। है। अगर तुम्हें कुछ नहीं पता है तो यू माइट किल समवन, राइट। ओके, which is a very big responsibility। तो या तो यहाँ से तो तो यहाँ से चीजें तुम्हारी डिफरेंट भी आती हैं and यहाँ से तुम्हें बहुत अच्छे से भी करनी होती हैं चीजें, काफी अंडरस्टैंडिंग के साथ तुम्हें चीजें करनी होती है। आई मीन कॉलेज इज फन टाइम, बट इन अ वेरी वेरी डिफरेंट वे एज राइट। compared टू स्कूल एंड कोचिंग। Basically, like what are the facilities, what are the mess food, how is the hostels, how is the sports facility and those all the thing, क्योंकि बहुत सारे लोग मतलब जैसे मुझे भी मतलब आई एम कम्प्लीटली अनअवेयर कि कैसी फैसिलिटीज वहाँ पे होंगी, क्या वहाँ पे भी स्टूडेंट्स फुटबॉल खेलते होंगे या वॉलीबॉल खेलते होंगे, मतलब ऐसा करके थोड़ा माइंड में आ रहा है कि रियली में मतलब कैसी क्या फैसिलिटी होती हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो वो चीजें शेड्यूल कैसे ओके। क्या होता है, डेली शेड्यूल कैसे, सुबह वहां पे उठकर मतलब क्या क्लासेस कैसी क्या होती हैं, कि ज्यादा आवर्स की क्लासेस होती हैं, कम आवर्स की क्लासेस होती हैं, ठीक है। तो उस टाइप का ओके। वीकेंड वीकेंड ऑफ होता है ना, या ओके। क्लासेस। ओके। हाँ। ओके। वीकेंड यू मीन सैटरडे ऑफ होता है कि हाँ नहीं हाँ, होता? सैटरडे संडेज। ओके, हाँ हाँ, ओके, ठीक है, बता दो। हम्म। तो ओके, अभी अभी करंटली मैं 3rd ईयर में हूँ,
हम्म थर्ड ईयर एंड शेड्यूल यूजुअली क्या होता है कि एक तो फिक्स्ड है हमारी पोस्टिंग का शेड्यूल फिक्स है। अभी हम्म मेरी पीडियाट्रिक्स में पोस्टिंग चल रही है जो कि 10 to 1 होती है, ठीक है, 3 घंटे की पोस्टिंग होती है, ठीक है। अभी हम बेसिकली पोस्टेड है न्यूनेटल आईसीयू हमें देखने को मिलेगा। ओके। हाँ, बट मेन अभी हमारा क्या काम है कि हम जाते हैं एंड जो बेबीज होते हैं, जो न्यू बॉर्न्स होते हैं, उनके बारे में हम्म हिस्ट्री वगैरह लेते हैं एंड क्या उनको इश्यूज हो रही हैं या फिर जो कॉमनली प्रॉब्लम्स होती हैं न्यू बॉर्न्स हम्म की, वो हम देखते हैं एंड उसके हम्म बाद में हम अपना केस प्रेजेंट करते हैं हम्म प्रोफेसर के सामने एंड ही गिव्स क्रिटिक्स वगैरह। जो क्लासेस होती हैं बेसिकली 8 to कभी 8 से स्टार्ट हो जाती है, कभी 9 से स्टार्ट हो जाती है एंड हम्म, देन फिर टू लंच के बाद में 2 to 5, ओके। लाइक 2 क्लासेस हो सकते हैं या फिर 3 क्लासेस हो सकते हैं। हम्म तो अराउंड 3 आवर पोस्टिंग का शेड्यूल फिक्स है एंड हम्म एट हम्म लीस्ट 3 क्लासेस फिक्स्ड है। ओके, या थर्ड ईयर काफी क्वाइट फ्री, ठीक है। हम्म, थर्ड ईयर में एम्स में एग्जाम नहीं होते हैं, बाकी जगह एग्जाम्स होते हैं। ओके। तो थर्ड ईयर काफी काफी कुछ लोग हनीमून पीरियड भी कहते हम्म हैं तो एंड फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर इन डिफरेंट इज वेरी डिफरेंट क्योंकि तुम्हारा फिक्स शेड्यूल होता है। ओके, हम्म, यू हैव 9 to 5 फर्स्ट ईयर में, यू हैव ओके। फर्स्ट ईयर में तो एक्चुअली 8 से स्टार्ट हो जाता है। नहीं नहीं, एक्चुअली 9 से स्टार्ट होता है, वो नाइन। सेकंड ईयर का सोच रहा हूँ मैं। तो 9 to 5 फिक्स्ड, हम्म, 9 to 5 एवरी डे, 9 to 5 एक्सेप्ट फॉर सैटरडे। ओके। सैटरडे को 9 to 1 होता है, बट ओके। रेस्ट एवरी डे 9 to 5। हम्म एंड उसमें तुम्हारी सारी चीजें इंक्लूड होती है, जैसे हमारे फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट होता है फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री। हम्म ओके, तो उसमें तुम्हारी लैब्स भी होती हैं, उसमें तुम्हारी लेक्चर्स भी होते हैं। हम्म हम्म, सेकेंड ईयर में क्या होता है कि वो 8 to 5 हो जाती है, ओके। तो 1 घंटे का इंक्रीज हो जाता है। बट हम्म, देर इज 3 hours ऑफ पोस्टिंग इन बिटवीन। मीन्स इट ऑल्सो इट्स काइंड ऑफ फील्ड वर्क, राइट? कि मतलब कुछ ना कुछ एक्टिविटीज यू हैव टू डू, यू हैव टू गो इन सम विलेज, ऐसा करके कुछ होता है, आई गेस ना? not exactly activity, like like it is not हाँ। तो हाँ, वो पोस्टिंग हमारी एक होती है सीसीएम जिसे कहते हैं, सेंटर फॉर कम्युनिटी मेडिसिन। तो उसमें हमें बाहर जाके, लाइक वो भी 45 डेज की पोस्टिंग होती है, वहाँ पे बाहर जाके टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह या फिर तुमको प्रोजेक्ट करते हैं, वो अलग चीज़ है। हम्म एंड जो बाकी पोस्टिंग्स होती हैं उनमें तुमको यूजुअली क्या होता है, जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है कि तुमको एक पेशेंट दे दिया जाता है, हम्म ठीक है, तो तुम उसकी हिस्ट्री लेते हो एंड फिर उसको प्रेजेंट करते हो एंड प्रोफेसर होता है या फिर ओके। एसआर होते हैं, वो तुमको बताते हैं कि ओके तुमने कहाँ पे हिस्ट्री लेने में गलती करी है या फिर तुमको कौन सी हिस्ट्री पूछनी होती है। या ओके, तो वो रहता है पोस्टिंग में। हम्म तो एक ये क्वेश्चन मतलब मैंने पूछा भी है कि मतलब का मतलब ड्रीम होता है कि खाना कैसा मिलेगा, मान लो कोई भी है, मतलब साउथ इंडिया का है तो नॉर्थ इंडिया में आ रहा है ना, तो वहाँ पे मतलब खाना वगैरह कैसा होगा, ठीक है? तो फूड कल्चर कैसा क्या है, तो फैसिलिटी मतलब हॉस्टल्स की फैसिलिटीज कैसी क्या है, और सेकंड थिंग स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज कैसी क्या है, ठीक है? तो मतलब टाइम मिलता है नहीं मिलता है थोड़ा खेलने वगैरह का, तो ओके ओके, हाँ डिपेंड। हाँ, आई थिंक जितने जितने लोग हॉस्टल में रह चुके हैं उनके लिए फूड बहुत हम्म, मेजर कंसर्न होता है। बिल्कुल। तो फूड इज गुड, आई मीन देयर आर 2 कॉर्पोरेट मेस है यहाँ पे एंड 4 स्टूडेंट रन मेस है, ठीक है। तो फूड हम्म, इज रियली नाइस, आई मीन जो घर का खाना होता है वैसा ही होता है ओके। एंड काफी बैलेंस्ड होता है खाना, हम्म सो आई थिंक यू डोंट हैव टू वरी अबाउट फूड। हम्म हाँ, एंड अगर तुम्हारा मन नहीं कर रहा है तो इट इज नॉट लाइक it is not a closed space, you can go outside and you can eat anything you want। राइट। एंड जहाँ तक कि खेलने एक प्ले ग्राउंड वगैरह है यहाँ पे, जस्ट मेरे रूम के बाहर ही, ये ओ, विंडो दिख रही है, ओके। विंडो के बाहर इधर प्ले ग्राउंड है, I mean, एक बास्केटबॉल कोर्ट है, देयर इज फुटबॉल कोर्ट, या ओके। फिर वो क्रिकेट के लिए नेट हम्म, बना हुआ है। ओके। फैसिलिटी एंड सारी हैं। इसके जस्ट अपोजिट में हम्म, दिस साइड इधर जिम खाना है। ओके, तो ओ, वहाँ पे जिम खाना में तुम्हारा वेट मशीन्स है एंड 3 बैडमिंटन कोर्ट बने हुए हैं, टीटी के लिए दो दो टेबल्स हैं एंड कार्डियो सेक्शन बना हुआ है ओके। जिसमें, हाँ, जिसमें तुम्हारी
ट्रेडमिल वगैरह है। हाँ हाँ ओके। right। तो जिम या वगैरह एंड ज्वाइन किए हो तुम भी या? हाँ किया है ओके हाँ। ग्रेट। जस्ट स्टार्ट किया है। हम्म। ओके। हाँ पर वन हाँ ईयर एक चीज, जाना चाहिए मतलब एक तरह से शेड्यूल के हिसाब से मतलब टाइम निकाल के थोड़ा डिसिप्लिन। यार काफी लेट स्टार्ट किया है बट हाँ आई थिंक अभी भी है टाइम, यू हैव 1.5, मोर देन 1.5 ईयर आई थिंक। तो सही टाइम है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। ओके। या मैंने तुमको एक चीज बताई नहीं, यहाँ पे स्विमिंग पूल भी है। वो ओके। क्रेजी मैन क्रेजी। या यहाँ तक कि मेरे कैंपस में अभी तो मेरा मतलब नया कॉलेज था, ठीक है। तो फैसिलिटीज अब धीरे धीरे काफी इवॉल्व हुआ है, काफी चीजें नई आई। सब कुछ फैसिलिटीज अब धीरे धीरे आ रही, बट स्टिल स्विमिंग पूल भी नहीं है, ऑडिटोरियम भी नहीं है, मतलब ओके। काफी चीजें मिसिंग है। हाँ एक और चीज की मतलब एक्साइटमेंट हमारा जब एम्स में इंटर करते हैं, ठीक है, तो मतलब कुछ अलग होता है। वहां जाके क्या स्टूडेंट्स का माइंडसेट थोड़ा डिफरेंट होता होगा, मतलब कि मैं उनको पता चलता होगा कि भाई मुझे डॉक्टर नहीं, मतलब ठीक है स्टार्टिंग में लगा कि हाँ मुझे डॉक्टर बनना चाहिए, बट इन एक्चुअल इफ दे स्टार्टेड डूइंग दैट तो मतलब हो सकता है थोड़ा कुछ परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स का माइंडसेट डिफरेंट डायरेक्शन में थिंकिंग गई हो। ऐसा कुछ भी होता है कभी ऐसा कि मतलब ज्यादा उनको टाइम दे रहे हैं, ठीक है, तो वो कैसे कोप अप करते हैं ऐसी सिचुएशन में भी, क्योंकि बहुत सारा पढ़ना पड़ता है ना, मेडिकल की फील्ड में बहुत ज्यादा स्टडी करनी पड़ती है, कंसंट्रेशन चाहिए, मतलब डीप लेवल का कंसंट्रेशन चाहिए कोई भी एक्टिविटी या कुछ भी परफॉर्म कर रहे हैं वो लोग, है ना। तो मतलब क्या स्टूडेंट्स के माइंडसेट में मतलब ये चेंजेस आते हैं कि हाँ यार मैं मतलब गलत फील्ड में आ गया, ठीक है, तो हो सकता है कुछ और भी प्रिपेयर करते हो स्टूडेंट्स। तो वैसा क्या मतलब स्टूडेंट्स में होता है, दैट आई वांटेड टू नो या बेसिकली। ओके। हाँ तो आई थिंक हाँ इनिशियली तो सबके मन में एक्साइटमेंट होता ही है। I mean, तुम इंडिया के टॉप कॉलेज में एंटर कर रहे हो तो वो, बट एक बार वो फेज ओवर हो जाता है तो क्योंकि हाँ पढ़ना पड़ता है ना, यू हैव टू स्टडी अलॉट। तो काफी लोगों के लिए काफी हार्ड जाता है मैनेज करना। एंड आई थिंक बेसिकली ऐसे रिलेशनशिप की तरह होता है ना, इनिशियली जब तुम आते हो तुम्हारे मन में ऐसे एक्साइटमेंट होता है, बट बिल्कुल ओवर लॉन्ग टर्म तुमको ऐसे कमिट करना पड़ता है। तो राइट। तुम एक सेम सेम थिंग, इट इज एग्जैक्टली सेम थिंग तुमको। अगर तुम इस चीज को लेकर एक्साइटेड हो नो, अगर तुम्हारा हम्म पैशन है, तुम्हारा पैशन है, नॉट एग्जैक्टली पैशन लाइक, क्योंकि काफी वेरिएबल है। बट हाँ तुमने ये सोच रखा है कि तुम्हें डॉक्टर बनना है, देन यू विल बी एक्साइटेड। तुम राइट। चीजों में फाइंड हाँ करो एक्साइटमेंट, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। यहाँ पे हाँ क्योंकि तुम यहाँ पे पोस्टिंग्स वगैरह होती हैं, तुम इंटरेक्ट करते हो पेशेंट हम्म के साथ में, तो यू हम्म। विल फील गुड, यू विल फील वेरी गुड। और कभी कभी कोई ऐसा केस हुआ है कि मतलब जैसे मैं हॉस्पिटल जाता हूँ ना, तो मतलब ब्लड वगैरह देकर मुझे थोड़ा डर डर लगता है अंदर से, ठीक है, तो सपोज समवन एनी स्टूडेंट स्टूडेंट दे रहे हैं और उसको ऐसा ही कोई फोबिया है, ठीक है, ब्लड वगैरह का, तो मतलब वो फेंट हो जाता, मतलब ऐसे ही सिचुएशन सब होती है मतलब स्टूडेंट्स के साथ। और वो मतलब धीरे धीरे तो वो चलो ठीक है, वो देखते देखते मतलब बंदा सीख जाता होगा, ऐसे क्या मतलब कभी हुआ है? जस्ट आस्किंग। आई थिंक दूसरे लोगों का ब्लड देख के तो फेंट नहीं होता, बट मेरा खुद के साथ है। 2 बार एडमिट हुआ हूँ मैं यहाँ पे ओ इमरजेंसी भाई। डिपार्टमेंट। ओके। तो जब जब उन्होंने कैनुला लगाया, ओके, तो ओके। जब दो दो बार कैनुला लगाया मैंने, तो दोनों बार ही मैं अनकॉन्शियस हो गया हूँ। ओके लाइक आई मीन, तो आई मीन हो सकता है कि वो लाइक कंप्लीटली लाइक मेडिकल थिंग हो, कि आई मीन हम्म डिहाइड्रेशन वगैरह हो उसकी वजह से हो, बट ऐसा हुआ है। बट हम्म। आई थिंक तुम यूज टू हो जाते हो, लाइक ऐसे आई डोंट थिंक ऐसे हाँ कोई फेंट हो जाता है अगर, हाँ लाइक, बट हाँ एनाटॉमी डिपार्टमेंट में कई लोग हो जाते हैं, बट आई थिंक वो भी डिहाइड्रेशन वगैरह की वजह से होता है, ना हाँ, कि और क्या ये डर लग रहा काइंड ऑफ लर्निंग होली ना कि मतलब आगे चल के तुम्हें यही सब करना है बेसिकली, तो इम्पोर्टेंट भी है, तो धीरे धीरे चीजें सीख जाओगे वो लोग भी। है। या आई मीन और तुम्हारा जो फिजियो लैब में तुम्हें खुद का खून निकालना होगा ना, प्रिक करना हम्म। पड़ता है, सो दैट हाँ इज हाँ हाँ दैट इज आल्सो राइट। समथिंग दैट यू नीड टू गेट यूज्ड टू। और एक और क्वेश्चन आता है कि मतलब हम लोगों के मतलब सेलिब्रेशन वगैरह होता है, जैसे दिवाली हो गया, ठीक है, तो होली वैकेशन हो गया, ठीक है, तो इनमें वैकेशंस होती है मतलब एम्स कॉलेज के अंदर ही बच्चे होली खेलते हैं, मतलब धुआंधार होली है,
कोई मतलब इमेजिन करो कोई मतलब खतरनाक टाइप की होली चल रही है, ठीक है। तो वैसा कुछ हम्म, मतलब कैंपस होता है या फिर घर जाते हैं सभी इंजॉय करते हैं अपनी अपनी प्लेसेस में, ऐसा कुछ कैंपस में कैसी होली होती है मतलब बेसिकली? हाँ ओके। हाँ तो देखो ज्यादा दिन की छुट्टी नहीं मिलती यहाँ पे, बस होली, होली के हमें एक दिन की छुट्टी मिलेगी। ओके, हम्म तो आई थिंक आई गो होम। ठीक है, मैं तो घर जाऊंगा, बट हाँ ज्यादातर लोग यहाँ पे ही सेलिब्रेट करेंगे। हम्म तो काफी अच्छे से सेलिब्रेट होती है यहाँ पे। गड्ढा गड्ढा खोदा जाता है एक, उसमें पानी भरा जाता है एंड वहाँ पे होली मनाई जाती है। रंग वगैरह सारे होते हैं एंड हम्म एंड सारे फेस्टिवल्स ही मनाए जाते हैं यहाँ पे। सरस्वती पूजा करी जाती है, हम्म गणेश चतुर्थी भी मनाई जाती है। हम्म तो तो त्योहार तो काफी सारे सेलिब्रेट किए जाते हैं। ओ बट आई थिंक हाँ तुम्हारे प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। आई थिंक जो हम्म रियल फील तो वहीं पे आता है, लाइक घर पे ही आता है। बिल्कुल। तो मेजर हॉलीडेज जो होते हैं लाइक होली हो गए, दिवाली हो गए, वहाँ पे तो मैं घर पे ही जाना पसंद करता हम्म। हूँ फैमिली के साथ। यार काफी काफी अच्छा मतलब काफी अच्छा लगा, रियली में इंटरेस्टिंग था। ठीक है, अब मतलब लास्ट क्वेश्चन है कि मतलब तुम अपनी तरफ से, इफ यू वांट टू यू नो से समथिंग, इफ समवन इज परसुइंग फॉर नीट एग्जाम, उसको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि अभी वो टाइम भी आ रहा है शायद एग्जाम देने का, ठीक है, नीट का। तो इफ समवन इज एक्साइटेड टू कम इनटू नीट, तो उनको थोड़ा कैसे लास्ट लास्ट गाइडेंस काइंड ऑफ इन इन 1 minute इफ यू ओके कैन कंपाइल एवरीथिंग, तो ओके। या so I'm not going to talk about कि तुम्हें प्रिपरेशन करना है, I'm I'll talk about कि कैसे प्रिपरेशन नहीं करना है। ओके। ठीक है, आई मीन बिल्कुल। देयर आर पीपल जो कि 6-7 साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, नो आई मीन पूरा आइसोलेट हो गए हैं, पूरा पूरा हम्म दुनिया ही भुला दिए है नो। हम्म तो आई डोंट थिंक वैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट इज ऑल्सो जस्ट अ कोर्स। हम्म ओके, नथिंग बिग। ओके, इट इज ऑल्सो जस्ट अ कोर्स एंड अगर तुम्हारा लाइक आई मीन आई थिंक 2-3 अटेम्प्ट, आई थिंक 3 अटेम्प्ट इज मैक्सिमम। अगर उसमें अगर नहीं हो रहा है ना, आई थिंक यू शुड नो when enough is enough। ओके, हम्म तुम इतना 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 टाइम प्रेपरेशन में अगर तुम 6-7 साल लूज कर दे रहे हो, आई हम्म आई थिंक इट इज बेसिकली लूजिंग योर ईयर्स इन प्रेपरेशन। हम्म ठीक है, चाहे चाहे कितना ही लोग इसको ग्लोरीफाई करने की कोशिश करें कि ओके हम्म नहीं नहीं डॉक्टर बन रहा है, बट एट द एंड यू आर लूजिंग योर वैल्यूएबल टाइम, राइट। तुम्हारा these are your 20s, like 20 चलो, नाइस मीटिंग यू इट वाज अ नाइस सेशन, रियली अमेजिंग वन। होप बहुत सारे लोगों को मतलब हेल्पफुल होगी ये वीडियो, रियली में मतलब मुझे तो बहुत काफ़ी चीज़ें मतलब इंफॉर्मेशन मिली काफ़ी अबाउट दिस फील्ड, बेसिकली नीट एग्जाम, एम्स, बायो की चीज़ें बहुत सारी पता चली, ठीक है। तो लेकिन ये वीडियो रियली में बहुत हेल्पफुल होगी, स्पेशली फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट एग्जाम, ठीक है। तो I'll try to put this in YouTube so that it might be helpful for others also. And thank you for giving your time. So it was really nice meeting you here. So chalo. okay, it was also nice to talk to you. Yeah, sure. Chalo, thank Chalo, you. thank you very much. Bye Bye bye. bye.